हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल स्टिचिंग वारा में स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं 32 साइज़ प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की कटिंग की वीडियो। और इसमें जो भी पॉइंट्स होंगे वो हम आपके साथ शेयर करेंगे कि क्या क्या मेज़रमेंट 32 साइज़ का रहता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, सबसे पहले हमने यहाँ पर एक पेपर ले लिया है और इसी पेपर पे हम आपको परमा कटिंग करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर हमने 14 इंच का शोल्डर था, तो 14 का हाफ़ करते हुए 7 इंच पे ले लिया। अब नेक की विड्थ हमने लिया 2.5 इंच और 1 इंच हमने शोल्डर डाउन कर लिया है। तो इस तरीके से डाउन करने के बाद हमने नेक विड्थ और शोल्डर डाउन को मिला लेना है। तो यहाँ से इस तरीके से मिलाने के बाद अब हम यहाँ से आर्म होल केला का गैप निकालेंगे। तो आर्म होल का जो गैप होता है फ्रेंड, वो हमारा जो हमारा बस्ट होता है ना, उसको 6 से डिवाइड कर लें और उसके बाद 0.75 जितना आप इसमें प्लस कर लें। ये 32 साइज़ के लिए है, 0.75 ही प्लस करना है। और उसके बाद यहाँ पर हमने बस्ट पॉइंट पे निशान लगाना है। जो भी आपने बॉडी से मेज़रमेंट लिया हो तो वो लगा लें। अब यहाँ पे ब्लाउज़ की लेंथ, तो यहाँ से हमने फ्रेंड इन निशानों को इस तरीके से ड्रॉ कर लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हम शोल्डर करेंगे माइनस, क्योंकि जो हमारा फ्रंट का नेक है वो हम 7 या 7.5 इंच रखेंगे। तो यहाँ पे हमने 1.5 इंच शोल्डर माइनस कर लेना है। अब यहाँ से फ्रेंड हम यहाँ पर 1 इंच अंदर की तरफ को एक निशान लगा लेंगे। तो इस तरीके से हमने, और यहाँ पर जो हमने 1 इंच अंदर की तरफ को निशान लगाया, इस तरीके से मिला लेना है आर्म होल को शेप देने के लिए। अब यहाँ पर हमने 0.75 जितना राउंड लेके निशान लगा लेना है। आप ही 1 इंच तक लगा सकते हैं, और लेकिन 1 इंच से ज़्यादा ना लगाएं। और यहाँ पे निशान लगाने के बाद इस तरीके से आर्म होल का शेप मैंने दे दिया है। तो अब इसके बाद यहाँ पर हम लगाएंगे बस्ट पॉइंट का निशान, यानी अपर चेस्ट का निशान। तो अपर चेस्ट का 4th पार्ट करते हुए, जो भी, जैसे कि आपका अगर 30 इंच अपर चेस्ट है तो 30 इंच का 30 इंच का आप यहाँ पर 4th पार्ट लगा लें। जैसे 30 इंच का 4th पार्ट मैंने लगा लिया। उसके बाद यहाँ पे मैंने 0.75 जितना लूजिंग भी रखा है। अब इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर इस तरीके से फुल बस्ट का निशान मैंने लगा लिया है और 1.25 इंच की लूजिंग मैंने यहाँ पे दी है। अब इसके बाद यहाँ पर हम वेस्ट का निशान लगा लेंगे। और वेस्ट का निशान लगाने के बाद यहाँ पे बस्ट पॉइंट हम निकालेंगे। तो बस्ट पॉइंट जो भी फुल बस्ट होता है उसको 10 से डिवाइड कर ले। तो मेरा 3.2 इंच पे आ रहा था, तो क्योंकि मैं 32 इंच का बना रही हूँ। अब यहाँ से आप नीचे वेस्ट वाली लाइन पे 1 इंच कम कर लें। 1 इंच या फिर 0.25 इंच आप कम कर लें। यानी जैसे ऊपर मैंने 3.2 इंच लिया है, तो यहाँ पर आप 0.25 इंच पर निशान लगा लें। अब इसके बाद फ्रेंड यहाँ पर मैंने 2.5 इंच का डार्ट लिया है। 32 साइज़ के ब्लाउज़ में आप 2.5 इंच का डार्ट लें। और अगर आपको इस तरीके से पैड लगाना हो ना ये, तो आप यहाँ पे 3 इंच का डार्ट लें। इसलिए 3 इंच का डार्ट लें क्योंकि नहीं तो ये पैड फिक्स नहीं बैठता। और अगर विदाउट पैड का बनाना हो कफ इसका, तो आप यहाँ पे 2.5 इंच का डार्ट आपके लिए सही रहेगा। तो इस तरीके से देखिए, आप निशान प्रिंसेस कट का दे सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इस तरीके की स्केल को रखें ऐसे, और उसके बाद आप इसको टर्न कर दें और इस तरीके से निशान लगा लें। तो फ्रेंड, ये हमारा प्रिंसेस कट का निशान बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ से हमने दोनों जो हमने निशान लगाया ना डांट के, इन दोनों लाइनों को इक्वल कर लेना है। तो इक्वल करने के बाद जहाँ पर निशान आए वहाँ आप लगा लें। अब यहाँ से हम 1.5 इंच ऊपर की तरफ जाएंगे, यानी कि जो वेस्ट वाला पॉइंट है उससे हम 1.5 इंच ऊपर जाएंगे, क्योंकि यहाँ से हमारा ब्लाउज़ की लेंथ तय होती है साइड वाली। तो इस तरीके से हमने निशान लगा लिया 1.5 इंच ऊपर जाने के बाद। तो वेस्ट की जो हमारा जो वेस्ट है वो उस वाली लाइन पे लगेगा। अब यहाँ से हमने इस तरीके से नापा और ये हमने कम कर लिया, और यानी कि जो हमारी कमर थी 28 इंच की थी, तो 7 इंच जहाँ पर आ रहा है वहाँ हमने निशान लगा लिया। तो इस तरीके से निशान लगाने के बाद इस निशान को हमने अपर चेस्ट वाली लाइन से मिला लेना है। अब इसके बाद आप देखेंगे ना, जो ये हमारा फुल बस्ट होता है ना, ये लूजिंग के साथ निकल के आ जाता है। ये देखिए, वैसे हमने लूजिंग दी थी इसमें, बट अगर आप नहीं भी लगाएंगे तो ये खुद ही निकल के आ जाता है। अब यहाँ आर्म होल वाली साइड से हम 1 से 1.5 इंच आगे अंदर की तरफ को आके यहाँ पे एक निशान इस तरीके से लगाएंगे। यहाँ से हमारा क्या होता है, जो आर्म होल पे डार्ट लगता है ना, वो लगेगा। इस तरीके से हमने
लगाते हुए यहाँ पे पॉइंट नहीं बनने देना, हल्का सा कर्व रखना है। तो अब इस वाली लाइन को हम, जैसे हमने नीचे वाली लाइन नापी थी ना डार्ट वाली, इसको भी हम इक्वल करेंगे। दोनों लाइन हमारी जो होती हैं डार्ट की वो इक्वल होनी चाहिए, क्योंकि जब हम स्टिचिंग करेंगे तो कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने इक्वल कर लिया, और यहाँ पर 1 इंच का डार्ट मैंने लिया है। आर्म होल पे 1 इंच का डार्ट लिया है, आप चाहे तो 1.25 इंच का भी ले सकते हैं। तो अब इस वाली लाइन से हमारी आर्म होल की शेप जाएगी, जो हमारी शेप रहेगी वो ये वाली लाइन रहेगी। अब यहाँ से फ्रेंड देखिए 1.5 इंच का हमने मार्जिन भी ले लिया है फर्मे के ऊपर। अगर आपको फिक्स फर्मा कट करना हो तो आप मार्जिन कपड़े के ऊपर ले। तो इस तरीके से मार्जिन भी हमने ले लिया। अब हम यहाँ से आर्म होल एक बार नापेंगे, तो हमारा आर्म होल एकदम सही आ रहा था, यानी कि 16 इंच का आर्म होल था तो मेरा 8 इंच पे एग्जैक्ट आ रहा था। तो इस तरीके से अब यहाँ से हमने शोल्डर की विड्थ निकालनी है। तो जो भी आपको शोल्डर लेना हो, तो मैं यहाँ पे, क्योंकि बैक मेरा इसमें डीप नहीं है, तो मैं 3 इंच का शोल्डर लूँगी। अब इसके बाद मैंने 7.5 इंच पे नेक हमने 7.5 इंच का लिया था। तो इस तरीके से लेने के बाद हमने कट कर लिया। ये फ्रंट पार्ट हमारा कट हो चुका है। अभी हम डार्ट बाद में निकालेंगे, पहले हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। तो सेम यहाँ पर भी हमने शोल्डर को हाफ करते हुए निशान लगा लिया। अब निशान लगाने के बाद इस तरीके से हमने नेक विड्थ ले ली, 1 इंच शोल्डर डाउन कर लिया और इस नेक विड्थ और शोल्डर डाउन को मिला लिया। अब यहाँ से फ्रेंड हम जो आर्म होल है वहाँ पर हम जो हमारा फुल बस्ट रहेगा उसको 6 से डिवाइड करने के बाद जो भी होगा ना उसको हम +1 कर लेंगे। तो यहाँ पर आगे वाले आर्म होल में हमने 0.75 जितना प्लस करा था और बैक वाले में हमने यहाँ पर 1 इंच प्लस कर लेना है। अब इस तरीके से ½ इंच अंदर की तरफ को जाके हमने एक निशान लगा लेना है बैक क्रॉस का, और यहाँ पर आर्म होल को शेप दे देनी है। तो ये हमारे बैक पार्ट की शेप बन गई आर्म होल की। अब यहाँ से हमने जो शोल्डर है 3 इंच इसमें भी रख लिया, क्योंकि फ्रंट का शोल्डर हमने 3 इंच रखा था। उसके बाद यहाँ से हमने लेंथ ले लेनी है ब्लाउज़ की। तो यहाँ पर मैंने 14 इंच पे निशान लगा लिया। 14 इंच इसलिए, जो हमारा फ्रंट वाला है ना वो 15.5 था, तो उसको हमने यहाँ पर 1.5 इंच कम कर लिया है, क्योंकि बैक फ्रंट से थोड़ा कम होता है। तो अब यहाँ से हमने वेस्ट का निशान लगाते हुए 1 इंच हमने लूजिंग भी डार्ट के लिए रखा है। अब यहाँ से ½ इंच हमने एक्स्ट्रा ले लिया। तो ये हम एक्स्ट्रा बाद में आपको बताएंगे क्यों लिया है। तो यहाँ से हमने दोनों साइड मिला ली। देखिए साइड हमारी इक्वल है और ये इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से इक्वल हो गई। अब यहाँ से हम शोल्डर भी मिला लेंगे, तो यानी शोल्डर भी हमारा इक्वल होने चाहिए, ताकि हम जब जोड़े तो कोई भी पार्ट हमारा छोटा बड़ा ना हो। तो यहाँ से हमने इसको नापते हुए अब यहाँ से हमने बैक नेक की विड्थ कितना लेना है वो लगा ले निशान। तो यहाँ पे मैंने 1.5 इंच का ही नेक लिया है, नेक डाउन जो है इस तरीके से निशान लगा लिया है। तो यहाँ से इस तरीके से निशान लगाने के बाद अब इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे फ्रेंड देखिए जो डार्ट है ना उसको भी मैं हटा देती हूँ। ये हमारा डार्ट, ये हमने टेप लगा के करा, इसको जोड़ लिया। अब ये देखिए जो हमने ½ इंच एक्स्ट्रा लिया था ना, ये जब हम डार्ट देते हैं ना तो हमारा कुछ पार्ट इसमें इस तरीके से अंदर की तरफ को चला जाता है, यानी 0.25 जितना ही जाता है हमारा। तो ये हमारा, इससे क्या होता है बैक जो हमारा होता है वो ऊपर की तरफ को चला जाता है। तो अब यहाँ पे हमारा ठीक आएगा। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड, अब हम नेक की शेप दे देते हैं बैक की। तो आप देखिए मैंने इमेज में आपको दिखाया कि किस तरीके के नेक आप बना सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से नेक को अब हमने कट कर लिया। कट करने के बाद ये हमारा बैक पार्ट बन के रेडी हो गया है। अब यहाँ से फ्रंट पार्ट के जो हमारे डार्ट पॉइंट है वो भी हम हटा लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब भी करें और एक प्यारा सा कमेंट भी दें। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमने कट करने के बाद डार्ट जो आर्म होल वाला है इस तरीके से अब इसे हमने हटा लेना है। अभी दोनों पार्ट हमारे फ्रंट के कट के रेडी हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमने नॉक नहीं बनने देना, यानी कि गोलाई हमारी प्रॉपर होनी चाहिए। अब इस तरीके से फ्रेंड ये हमारे कट हो गए। जब भी आप फैब्रिक के ऊपर कट करें ना इसमें, तो स्टिचिंग का मार्जिन आप ज़रूर रखें, क्योंकि हमने यहाँ पे स्टिचिंग का कोई मार्जिन नहीं रखा है।
ये दोनों पार्ट हमारे कट के रेडी हो गए। तो देखिए मैं आपको बता देती हूँ किस तरीके से आपको स्टिचिंग का मार्जिन लिया है। जैसे कपड़े के ऊपर आप रखेंगे तो 1/2 इंच या फिर 0.25 जितना भी आप स्टिचिंग ले पकड़ के चलते हैं कपड़े की, वो आप मार्जिन लेके चलें। तो फ्रेंड्स, आपको हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।